हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे और उसमें अपन ने 3 पार्ट अपन कर लिए। चौथा पार्ट है इस चैप्टर का और ये आखिरी पार्ट है जी इसके, है ना। शुरुआत करने से पहले लेक्चर को मैं कुछ आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। अगर नहीं कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में यार ऐप का लिंक दे रखा है, उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर ज्वाइन कर लेना। आपको पता रहेगा कब क्लास होनी है कब नहीं होनी, ठीक है। इस चैप्टर में इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये बेस बनाता है इनऑर्गेनिक का भी और ऑर्गेनिक में भी यहां से रिलेटेड आपको चीजें मिलेंगी। तो ये चैप्टर अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप जो है केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, ठीक बात है। इससे आगे जब अपन पढ़ेंगे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, या फिर इससे और आगे जो चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं वो होपफुली वन शॉट में ही आएंगे, ठीक है, एक वीडियो में। चाहे वो वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो एक ही आएगी, ऐसा मैंने सोचा है कि मैं वन शॉट में ही कराऊं। अब आप अपनी राय जरूर से दें कमेंट सेक्शन में कि भैया डिटेल में कराओ लेकिन वन शॉट में करा दो। ये अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो हमें मुझे बताना कि आपका क्या मत है कि भैया ऐसे एक पार्ट वाइज करें कि एक पार्ट आ जाएगा 2 दिन बाद दूसरा पार्ट ऐसे करें, या फिर एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा चैप्टर करवा दे, वन शॉट के अंदर करवा दे। तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में इस चीज को कमेंट में जरूर बताना। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक ये टॉपिक है अपना, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ेंगे अपन, और फिर अपन पढ़ेंगे कि भैया 100 से ऊपर अगर कोई एलिमेंट है तो उसका क्या करेंगे अपन, नामकरण किस प्रकार से करेंगे, उन तत्वों का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। शुरुआत करें आज के लेक्चर की, ध्यान से सुनना। आ जाओ जी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गेन, लब्धि आप नहीं समझो होगे, ठीक है, लेकिन गेन तो आप समझ गए, ठीक है, मसल गेन, ठीक है, गेन कर लिया मैंने, इतना पावर गेन कर लिया, ठीक है, इतना मैंने समझ लिया, इतना पैसा मैंने गेन कर लिया, गेन तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इंग्लिश में इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। रिप्रेजेंट इसको करते हैं अपन डेल्टा इजी एच से, अपन इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या होती है ये, जैसे मैंने आपको पिछले वाले पार्ट के अंदर बताया था आयनन एंथैल्पी के बारे में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, वो क्या थी एक बार रिकॉल करो वापस। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी एक एटम में से, ठीक है, एक न्यूट्रल गैसियस एटम में से, उदासीन गैसीय परमाणु से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो मुझे क्या देनी पड़ेगी, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, एनर्जी देनी पड़ेगी। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या होती है, आयनन एंथैल्पी होती है, ठीक है। किसी एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़े वो क्या होती है, आयनन एंथैल्पी होती है। अब बात करें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, किसी एक एटम को हम एक इलेक्ट्रॉन दें, आयनन एंथैल्पी में क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे, यहां क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। किसी एक एटम को इलेक्ट्रॉन हम दें और जब वो इलेक्ट्रॉन ले उस टाइम पर वो क्या करे, एनर्जी बाहर निकालता है। वो क्या है, एनर्जी बाहर निकालता है। जो बाहर निकली हुई एनर्जी है ना, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। वापस सुनो एक बार, मैंने कहा कि किसी एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो हमें और उसके लिए जितनी एनर्जी देनी पड़े वो होती है आयनन एंथैल्पी। अब बात करें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की, तो किसी एक एटम को हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, और जब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस टाइम पर वो एनर्जी रिलीज करता है, बाहर निकालता है, ऊर्जा बाहर निकालता है। जितनी ऊर्जा वो बाहर निकालेगा वही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। आज वो डेफिनेशन निकल लेते हैं। उदासीन परमाणु कैसा होना चाहिए, जो एटम है वो कैसा होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए, गैसीय होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। उदासीन गैसीय परमाणु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपन प्रवेश करवा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और उस टाइम पर निकलने वाली जो ऊर्जा की मात्रा है उसको क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। समझ में आई बात, किसी एक उदासीन गैसीय परमाणु में एक हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अपन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे उस टाइम पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, रिलीज होगी, वो जो निकलने वाली जो ऊर्जा है उसको क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। आज ध्यान से देखना, ये अपने पास में कोई एग्जांपल के लिए अपने लिए ए एटम है, कोई मेरे पास में क्या है, एक ए परमाणु है। कैसा है ये, गैसियस है जी, जी का मतलब गैसियस है, ठीक है, गैसीय का परमाणु है।
और इस पर कोई चार्ज दिख रहा है क्या आपको? अरे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ दिख रहा नहीं? दिख रहा, इसलिए क्या है ये उदासीन भी है। ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं। जब मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो कैसा हो जाएगा, ये पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ले लिया है। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, मतलब क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जब दे देता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है और ले लेता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो इसने कुछ ना कुछ ऊर्जा जो है वो निकाली होगी अपनी बाहर, और जब ये ऊर्जा निकालता है बाहर, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, डेल्टा ईजी एच से करते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा ईजी एच से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डेल्टा ईजी एच है, इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी होती है कैसी होती है, ये नेगेटिव होती है। ठीक है, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ऐसे ही एक और होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, सेम एज इट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वही, किसी एक एटम को हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, वही क्या उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम है, बिल्कुल सेम है। फर्क क्या होता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, थोड़ा सा बता दे दूं, बाकी आपको ज्यादा इसमें नहीं जाना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी डेल्टा ईजीएच से लिखेंगे अपन। ठीक है, और ये कैसी होती है, नेगेटिव में होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ईए, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये भी क्या होती है, सेम ही होती है, सेम ही है, इसकी डेफिनेशन सेम, परिभाषा सब कुछ सेम है, बस ये पॉजिटिव में होती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी नेगेटिव में, वो पॉजिटिव में, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, आ जाओ। डेल्टा ईजीएच मतलब आपकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो डेल्टा ईजीएच को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, समझ में आपको आ गया कि किस प्रकार क्या होती है ये डेल्टा ईजीएच, मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होती क्या है वो तो आपको पता लग ही गया। अब इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिसको प्रभावित कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला जो कारक है वो क्या है, जेड स्टार जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेल्टा ईजीएच के। जेड स्टार क्या होता है, अगर आपने 3 पार्ट देखे तो आपको पता है जेड स्टार क्या होता है, नहीं पता, नहीं पता, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हिंदी में बताओ, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, जेड स्टार होता है। मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, नहीं पता मतलब, ठीक है, पिछले वाले पार्ट नहीं देखे आपने। ठीक है, कितनी बार बता दिया मैंने, 3 पार्ट करवाए इससे पहले, तीनों में मैंने आपको ये वाली बात बताई होगी। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, ये कोई एक एटम है, बीच में क्या है, इसमें न्यूक्लियस है और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये जो न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन को जितनी जोर से अपनी तरफ खींचेगा, जितनी जोर से अपनी तरफ खींचेगा, वही क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। कि जो नाभिक है वो कितना प्रभावी है, वो कितना प्रभावी है, उसे क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो जितना ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब खुद वाले तो खींच ही रहा है वो, और दूसरों को भी पकड़ लेगा वो, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को भी जल्दी से खींच लेगा, और ऐसा ही तो अपन को चाहिए, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो दिखाते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस, ये जी एक एटम है, इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जो आपका न्यूक्लियस वो कैसा, पॉजिटिव चार्ज का। नाभिक कैसा, पॉजिटिव चार्ज का। आप सबको पता है पॉजिटिव जो वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, और जब खींचेगा तो ये नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है। जितनी जोर से ये खींच रहा है उसे क्या कहते हैं अपन, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, जेड स्टार कहते हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो है न्यूक्लियस जो है, नाभिक जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है, वो नेगेटिव को जितनी जोर से अपनी तरफ खींचेगा ना, जितनी जोर से अपनी तरफ खींचेगा, तो ये मान लो कि जोर से खींचने वाला है तो ये अपने वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो खींचेगा ही, बाहर इसको कोई और इलेक्ट्रॉन दिखेगा उसको भी खींच लेगा। ठीक है, और यही क्या है, यही तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, कि किसी एक एटम में कोई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए और एनर्जी जो निकलती है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इतना पावरफुल है कि अपने वाले इलेक्ट्रॉन को तो खींच ही रहा है, साथ में बाहर पड़ा कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको भी लपक लेता है, तो ये उसको भी खींच लेता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो जितना जल्दी ये खींच लेगा उतनी ज्यादा क्या है, ये ऊर्जा निकालेगा बाहर। अरे समझ में आई? ठीक है, इसकी पहले से बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है कि मैं आसपास के सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लूं, तो ये अपने वाले इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये बाहर वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, और जब खींचता है जितनी जल्दी इसको रहेगी खींचने की उतनी ज्यादा ये ऊर्जा निकालेगा। मतलब यहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है वो भी अधिक होगी। तो यही मैंने आपको कहा है कि पहला जो कारक है वो क्या होगा, जेड स्टार।
ठीक है। प्रभावी नाभिक आवेश जितना अधिक होगा, जितनी जोर से जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। ठीक बात है। आ जाओ, दूसरा कारक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हाफ फिल्ड है, किसी की आधी भरी हुई है या फिर किसी की पूरी भरी हुई है, आप सबको पता है, पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आधी भरी हुई हाफ फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और फुल्ली फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये क्या होती है, स्टेबल होती है। और हर इंसान जो है वो अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी ही चाहता है। आप पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी आ जाए जी जिंदगी में, तो स्टेबिलिटी के लिए सारे काम हो रहे हैं इस दुनिया में। तो यहां पर जो आपके एटम्स हैं वो भी किस लिए काम कर रहे हैं जी, स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। अब कोई एटम, ठीक है, कोई एलिमेंट अगर पहले से वो स्टेबल है तो उसका दिमाग थोड़ा ना खराब है कि कोई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके वो स्टेबल अपनी स्टेबिलिटी खराब कर दे। ठीक है, वो पहले से स्टेबल है तो एक इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, सही बात है ना। तो जिसकी जो हाफ फील्ड होगा और जो फुल्ली फील्ड होगा ये पहले से स्टेबल है, तो इनकी जो डेल्टा EGH है वो कम होगी, इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा कम रहेगी, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते क्योंकि ये पहले से क्या है, स्टेबल है। समझ में आई बात। ठीक, तीसरा कारक देखते हैं। तीसरा कारक कौन सा है, साइज का है जी। साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डेल्टा EGH के। इनवर्सली मतलब उल्टे होते हैं जी एक दूसरे के। तो साइज अगर किसी एटम की ज्यादा है तो डेल्टा EGH जो है वो उसका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बनाते डायग्राम बना के दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये जी एक एटम है, ठीक है, साइज छोटी है बेचारे की। ये जी दूसरा एटम है, इसकी साइज बड़ी है। ठीक है, इसके यहां इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही। ठीक है, यहां पे इसके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर क्या है, जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। ठीक है, यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। अब आप कहोगे भैया कहना क्या चाहते हो, अरे मैं कहना ये चाहता हूं कि यहां पर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में दूरी क्या है, कम है। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में दूरी कम है, दूरी कम है तो क्या होगा, पॉजिटिव जो वो नेगेटिव को बढ़िया से खींचेगा और अपने वाले को तो खींचेगा ही, साथ में कोई बाहर इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा उसको भी खींच लेगा। लेकिन भाई मैं बात करूं यहां पर बड़ी साइज है, साइज क्या है, बड़ी है, तो यहां पर क्या होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को खींच तो रहा है लेकिन दूरी इतनी ज्यादा है कि अट्रैक्शन जो है ना, आकर्षण जो है वो इतना बन नहीं पा रहा, तो ये अपने वाले को ही ढंग से नहीं खींच पा रहा, तो बाहर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा उसको क्या ही खींच लेगा। इसलिए अगर साइज किसी एटम की बड़ी है, किसी एक एलिमेंट की साइज अगर बड़ी है तो क्या होगा, डेल्टा EGH जो उसका कम होगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो उसकी कम होगी, उसकी इच्छा नहीं होगी कि मैं कोई और इलेक्ट्रॉन ले लूं, क्योंकि वो अपने वालों को नहीं संभाल पा रहा तो वो दूसरी को क्या संभाल लेगा। अरे समझ में आ रही क्या। ठीक, चौथा जो कारक है वो क्या है, प्रभावी आवरण प्रभाव। क्या है, आवरण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा EGH के। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए आवरण प्रभाव होता क्या है। अगर आपने पिछले पार्ट देखे तो आपको पता है आवरण प्रभाव क्या होता है, लेकिन मैं तो ये मान रहा हूं कि आपने देखे होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार रिकैप करा देता हूं कि आवरण प्रभाव क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बताने के लिए मैं क्या करता हूं, इसी डायग्राम, एक और डायग्राम बना लेते हैं। चलो इसी को छोड़ते हैं, एक और डायग्राम बना लेते हैं, क्या दिक्कत होगी। ठीक है, इसमें क्या भरे हुए, इलेक्ट्रॉन भरे हुए, बिल्कुल जी इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल सही बात है, खींचेगा। ठीक है, ये तो आप कितनी बार बताओगे भैया, हर पार्ट में बता रहे हो, चौथा पार्ट चल रहा है इसमें भी आप यही बात बता रहे हो। अरे यही बातें हैं, यही तो बातें हैं। ठीक है, चलो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक बात है। ठीक है, ऐसे ही ये पॉजिटिव जो है, ये जो पॉजिटिव है न्यूक्लियस जो है इस वाले को भी खींचेगा। ठीक है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी खींचेगा, ये खींच रहा है। लेकिन बीच में देखो क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को तो खींच रहा है, लेकिन नेगेटिव जो है वो एक दूसरे का करेंगे, रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे। ठीक है, पॉजिटिव तो नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन बीच में क्या आ रहे हैं, नेगेटिव भी तो है। ये नेगेटिव जो है दूसरे नेगेटिव को क्या मारेंगे, बाहर की तरफ धकेलेंगे, धक्का मारेंगे। तो जितनी जोर से ये धक्का मारते हैं वही क्या होता है जी, आवरण प्रभाव होता है। उसे क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जितनी जोर से बाहर की तरफ धक्का मारेंगे वही क्या है जी, आवरण प्रभाव है। समझ में आ गई बात। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये एक एटम है, इसमें से बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके खुद के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनको ये न्यूक्लियस ढंग से नहीं खींच पा रहा। क्यों नहीं खींच पा रहा, क्योंकि इसके खुद के जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको धक्का मार रहे हैं, उनको बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं।
अब मान लो खुद के परिवार के मेंबर को ही लोग धकेल रहे हैं, तो वो दूसरे को क्या घर में रख लेंगे क्या? और नहीं रख सकते। तो ये खुद वाले नहीं संभल रहे इनसे, ठीक है, खुद में ही घर में लड़ाई चल रही है, तो बाहर वाले को क्या रख सकते हैं क्या? पैर से नहीं रख सकते। तो ये क्या दूसरे को अंदर बुलाना चाहेंगे? नहीं बुलाना चाहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो इनकी कम रहेगी। समझ में आई बात? ठीक है। तो आवरण प्रभाव जिसका जितना अधिक होगा, ठीक है, मतलब घर में लड़ाई जितनी ज्यादा होगी, बाहर मेहमान को क्या बुला लेंगे? वो नहीं बुला सकते। ठीक है, चलो आ जाओ। चौथा जो आपका पांचवा जो कारक है वो क्या है आपका? पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट आपको पता होगा, अगर आपने पिछले वाले पार्ट देखे हैं तो क्या होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, समझा देता हूं। पेनिट्रेशन इफेक्ट वो है कि न्यूक्लियस के पास में कौन सा ऑर्बिटल कितना उसके पास है, न्यूक्लियस के पास कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के कितना पास है। ठीक है, चलो। तो एस वाला जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, ठीक है। पी वाला उससे ज्यादा पास है, डी वाला उससे ज्यादा पास है, एफ वाला नहीं, ये मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। ए पी एस वाला सबसे पास होता है, पी वाला थोड़ा दूर होता है, डी वाला और दूर होता है, और एफ वाला और दूर होता है। पिछला वाला मैंने सही गलत बोल दिया, ठीक है। चल, तो ये क्या होता है? पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, मतलब न्यूक्लियस के पास में कौन कितना है, नाभिक के पास में कौन कितना है। ठीक बात है, मतलब एस सबसे ज्यादा पास होता है। तो जो जितना पास होगा न्यूक्लियस के, ठीक है, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, ठीक है, और एस सबसे पास है, मतलब न्यूक्लियस जो है वो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज्यादा खींच के रखेगा। ये वाली न्यूक्लियस है जी, इसके सबसे पास क्या है? एस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो ये कस के पकड़ के रखेगा, उनको तो जाने नहीं देगा, उनको तो जाने नहीं देगा। तो एस वाली जो सब शेल होती है इसकी क्या है? आपकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे पास होती है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो पास आएंगे उनको तो ये जल्दी से खींच लेंगे अंदर, क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है। ठीक बात है, इस प्रकार से ये ऑर्डर होता है। तो ये पांच कारक मैंने आपको बता दी, ये पांच कारक होते हैं। जेड स्टार अगर अधिक होगा तो आपका जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वो भी अधिक होगी, क्योंकि जेड स्टार क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को कितनी जोर से खींचेगा, अगर जितनी जोर से खींचेगा तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच लेगा। दूसरा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड आपकी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रही है तो वो पहले से स्टेबल है, कोई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके अपनी वो लाइफ खराब नहीं करेंगे, है ना। तीसरा है साइज। साइज अगर साइज अधिक होगी तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बढ़ जाएगी, और दूरियां जब बढ़ेंगी तो वो इतना अट्रैक्शन आकर्षण नहीं कर पाएगा, खुद वाले को आकर्षित नहीं कर पा रहा तो दूसरों को क्या ही आकर्षित कर लेगा, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं खींच पाएगा। तो साइज अगर ज्यादा तो डेल्टा इजी एच जो है वो आपका कम रहेगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम रहेगी। ठीक है। आवरण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के। आवरण प्रभाव मैंने आपको बता दिया कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या मारेंगे? धक्का मारेंगे। तो खुद के घर में ही यहां पर लड़ाई चल रही है, एटम्स के बीच में ही बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या रहे हैं? धक्का मार रहे हैं। तो किसी और गेस्ट को क्या ही बुला लेंगे, तो यहां पर क्या है? डेल्टा ईजीएच कम रहेगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, एस वाली जो सबसे होते हैं सबसे पास होती है न्यूक्लियस के, इसलिए न्यूक्लियस के पास रहेगी तो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा खींचे रहेंगे, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी जल्दी खींच लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा ईजीएच इनकी ज्यादा रहेगी। ये वाला ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। चलो आ जाओ। अगला है डेल्टा ईजीएच फर्स्ट, डेल्टा ईजीएच सेकंड और डेल्टा ईजीएच थर्ड की अपन आपको आपस में क्या करनी है? तुलना करनी है। जैसे अपन ने आयनन एंथैल्पी में किया था वैसा ही अपन को यहां पे करना है, ठीक है, और इनकी तुलना करनी, कंपैरिजन करना है। करते हैं जो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने पास में क्या है जी? एक मेरे पास में क्या है? ए एटम है मेरे पास में, क्या है? एक ए एलिमेंट है मेरे पास में, ठीक है, ए। ठीक बात है। कैसा है ये जी? गैसियस है। कैसा है? गैसियस है, गैसीय एटम है ना, गैसीय परमाणु। उदासीन है, कोई चार्ज नहीं दिख रहा इस पे आपको ना, पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ है क्या इस पे? नहीं है, उदासीन है बिल्कुल। ठीक ठीक। चलो इसको मैं क्या दे दूं? एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं इसको। इसमें मैं क्या कर देता हूं? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो कैसा हो जाएगा? ए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। गैसियस तो अभी भी है ये। ठीक है, ठीक है। इस एटम ने पहली बार इलेक्ट्रॉन लिया है, पहली बार इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये एंथैल्पी कौन सी होगी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी, है ना, फर्स्ट ईजीएच। ठीक है, ईजीएच क्या है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो ये पहली इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है इसकी। ठीक, चलो अब मेरे पास में क्या आ गया? ए नेगेटिव आ गया, ए नेगेटिव। मैंने चाहा कि मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं, ठीक है, तो मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? और दे दिया। तो ये क्या हो गया? A2 नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इस एटम ने, इस परमाणु ने, ये जो आपका एटम है, इसने दूसरी बार इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से, दूसरी बार इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है, तो ये क्या हो गया? ये होगी इसकी दूसरी डेल्टा ईजीएच हो गई। और ठीक बात है क्या? फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास में क्या है? A2 नेगेटिव है। A2 नेगेटिव को मैंने चाहा कि मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं,
और दे दूं, दे दिया मैंने, क्या हो गया ये A3 नेगेटिव हो गया, ठीक है। और ये इस एटम ने तीसरा इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये क्या होगी इसकी थर्ड डेल्टा EGH हो गई, क्या होगी थर्ड डेल्टा EGH, मतलब तीसरी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो गई। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना इस बात को, मैं ये कह रहा हूं कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वो कैसे होती है, नेगेटिव में होती है, नेगेटिव में होती है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आई यहां तक? अब देखना है, खेल देखना तुम लोग यहां पे, है ना। जो डेल्टा फर्स्ट जो डेल्टा EGH है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहली जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो क्या है इसकी, ये मान लेते हैं अपन कितनी है, -800 किलो जूल, ठीक है। दूसरी जो आपकी डेल्टा EGH है वो क्या है आपकी, मान लेते हैं -200, एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है, किलो जूल, ठीक है। और तीसरी है वो क्या है, मान लेते हैं अपन कि ये है +1800, ऐसे ही रैंडम मान रहे हैं ना, ठीक है, ये है। अब मुझे आप अपना बुद्धि लगा के बताओ कि इनमें से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कौन से की ज्यादा है, ए की ज्यादा है, ए नेगेटिव की, A2 नेगेटिव की, किसकी ज्यादा है, देख के बताइए मुझे, देख के मुझे बताइए। आपका आंसर जल्दी से क्या आएगा भैया, A2 नेगेटिव की जो है वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज्यादा है। मैंने कहा कैसे, तो आपने कहा भैया यहां पर देखो आप, है ना, यहां पर 1800 है और वो भी प्लस का, तो प्लस का 1800 तो ज्यादा होता है। ठीक है, सही बात है, सही बात है, काफी इंटेलिजेंट, ठीक है। मैंने कहा फिर इसके बाद में किसकी ज्यादा है, तो आपने कहा हाँ ठीक है भैया A नेगेटिव की फिर ज्यादा है। मैंने कहा कैसे भैया, यहां पर देखो माइनस का 200 है और यहां पर माइनस का 800 है, माइनस का 200 ज्यादा बड़ा होता है माइनस के 800 से। अच्छा, तो ये वाली मैथ्स यहां पर नहीं लगानी होती, यही वाली मैथ्स यहां पर नहीं लगानी होती, ये वाला गलत है ना, हाँ ये वाला गलत है, ऐसा नहीं करना होता। तो कैसा करना होता है, देखो ध्यान से, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन जो आपकी लब्धि एंथैल्पी वो नेगेटिव में ही होती है, तो यहां पर आपको मैथमेटिक्स नहीं लगानी, मैथमेटिक्स नहीं लगानी, मतलब माइनस का अगर 800 है तो वो माइनस का 800 क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो माइनस का 800 मतलब क्या है, वो ज्यादा ही है, ठीक है, माइनस का 800 क्या है, ज्यादा ही है। तो पहला जो ए है आपका, ठीक है, ए जो है इसका -800 किलो जूल है, मतलब क्या है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है, ये पहली वाली अधिक है, ठीक है। दूसरे की मैं बात करूं तो -200, -800 ज्यादा होगा कि -200, भाई -800 ही ज्यादा होगा। आपने कहा कि मैथ्स नहीं लगानी है, तो -800 क्या है, वो ज्यादा है, तो पहली ज्यादा दूसरी कम, प्लस 1800 ज्यादा होगी कि -200 ज्यादा होगी, भैया -200 ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी माइनस में होती है, प्लस 1800 होगी मतलब ये कम है, -200 अधिक है, ठीक बात है, मैथ्स नहीं लगानी यहाँ पे ना, हाँ ठीक। तो यहाँ पे अपन एक ऑर्डर बना लेते हैं, ऑर्डर लिखते थे, ऑर्डर लिख देते हैं चलो। तो यहां पर जो है आपकी फर्स्ट डेल्टा EGH जो है वो सबसे अधिक है, फिर सेकंड डेल्टा EGH, फिर थर्ड डेल्टा EGH, थर्ड डेल्टा EGH। तो सबसे अधिक कौन सी है, फर्स्ट डेल्टा EGH जो है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है ठीक है ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। तो यहां पर अपन एक बता देता हूं मैं आपको कि तीसरी जो आपकी डेल्टा EGH है वो सबसे कम क्यों होती है, इसलिए कम होती है, ठीक है, इसलिए कम होती है कि ऐसे समझो कि एक कमरा है, ठीक है, कमरा है, छोटा सा कमरा है, छोटा सा कमरा है, हॉस्टल का कमरा है, छोटा सा कमरा है, ठीक। अब यार उस कमरे में आप रह रहे हो, छोटा सा कमरा है, आप रह रहे हो, मजे हैं, ठीक है, अकेले रह रहे हैं, लेकिन तो छोटा सा, लेकिन ठीक है, अकेले रह रहे हैं। फिर एक दिन कहा जाए आपको कि हॉस्टल वार्डन ने कहा कि इस कमरे में अब 2 लोग रहेंगे। अच्छा, थोड़ी सी तो आप करोगे कि नहीं 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 ऐसा नहीं रह सकते, ये वो, लेकिन फिर वो आपको धमकाएगा थोड़ा सा आपको और 2 को एडजस्ट कर देगा। आप भी थोड़ा करोगे, लेकिन ठीक है यार, दोस्त ये मेरा, तो बैठ रख ले, ठीक है, यहां तक तो ठीक था। कुछ दिन हुए और हॉस्टल वार्डन ने कहा कि एक और रहेगा जी, ये तो 3 सीटर रूम हो गया अब, ठीक है, तीसरे को भी आपके रूम में डाल दिया। अच्छा, छोटा सा कमरा था, पहले अकेले रह रहे थे, अकेले में तो अलग मजे हैं, और 2 आ गए, चलो दोस्त था तो हो गए सेट, अब ये तीसरा तो अनजान आदमी है, इसके साथ में कैसे सेट होंगे, ठीक है, तो 3 को बैठा दिया, ठीक है, 3 को उसी रूम में, ठीक है, तो थोड़ी दिक्कत होगी। और तीसरे को आप जल्दी से एक्सेप्ट कर लोगे क्या, नहीं करोगे, तो आपको थोड़ा सा क्या देगा, वो लालच देगा। कौन है, हॉस्टल वार्डन, थोड़ा सा क्या देगा आपको, लालच देगा, ठीक है। थोड़े दिन हुए, फिर क्या है,
चौथे को भी ले आए। इस बार क्या आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे। सेम केस यहां पे हो रहा है, सेम केस यहां पे हो रहा है। ध्यान से देखो भैया, पहले क्या था, ये बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रल था, इसको कहा जी एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसने कहा चलो ठीक है यार एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने आसानी से ले लिया, एक बार अपनी बात मान ली। दूसरी बार हमने कहा इसको कि यार एक इलेक्ट्रॉन और ले ले, ठीक है, तो इसने कहा मैं नहीं लूंगा भाई, मैं नहीं लूंगा, ठीक है। थोड़ी सी अपन ने क्या करी इसके साथ में, इसकी इच्छा नहीं थी लेकिन इसको मोटिवेट किया, इसकी इच्छा अपन ने बनाई, थोड़ा सा लालच दिया, ठीक है। तो इसकी इच्छा तो नहीं थी, इच्छा वो दिख रही है देखो यहां पर, पहले -800 में इसकी थोड़ी इच्छा थी, अब बिल्कुल इच्छा खत्म हो गई इसकी, है ना, लेकिन हमने दे दिया। फिर A2 नेगेटिव, हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन और ले ले, ठीक है, इसने फिर साफ मना कर दिया, हमें साफ मना कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ा, इसको थोड़ा और लालच देना पड़ा, है ना, इसको क्या करना पड़ा, हमें थोड़ा और लालच देना पड़ा, तब जाके इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। इस प्रकार से क्या है, इसी प्रकार से अपना ये है जी इलेक्ट्रॉन वाला खेल है, ठीक है। तो पहली बार में क्या है, इलेक्ट्रॉन वो आसानी से ले लेता है, फिर दूसरी बार में और कम आसानी से लेता है, फिर और कम, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। क्यों करता है ऐसा? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण जो है, प्रतिकर्षण रिपल्सन को कहते हैं ना, प्रतिकर्षण जो है वो कम होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है और यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, प्रतिकर्षण जो है वो ज्यादा होता है, प्रतिकर्षण जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। Δ3 EGH में देखो, Δ3 EGH में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या है एक्स्ट्रा, पहले से 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, मतलब वहां पर क्या है, लड़ाई झगड़ा होगा, आपस में प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा तो क्या होगा, अधिक होगा, तो वो क्या है इलेक्ट्रॉन और नहीं लेना चाहेंगे, पहले लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और किसी को कहीं बुलाएंगे, यहां पर क्या है खुद वाले हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कम रहेगा। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब वेरिएशन की बात कर लेते हैं, परिवर्तन की बात कर लेते हैं। आज किसके परिवर्तन की? आपका जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है इसके परिवर्तन की बात कर लेते हैं। पहले पीरियड में बात करेंगे, फिर ग्रुप में बात कर लेंगे। आज हेडिंग डाल देते हैं। पीरियड में डेल्टा EGH क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का परिवर्तन, ठीक है। पीरियड की बात करेंगे सबसे पहले। आप सबको पता है कि हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, साइज जो है वो घटती है, साइज क्या है वो कम हो जाती है, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होती है, कम होती है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कारक बताए थे, उसमें मैंने क्या बताया था कि साइज अगर ज्यादा बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो डेल्टा EGH जो वो कम होगा, साइज बढ़ेगी डेल्टा EGH कम, साइज कम होगी डेल्टा EGH ज्यादा। यहां पर क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हो रहा है, साइज क्या है घट रही है, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या है, साइज घट रही है, और साइज घटेगी तो क्या होगा, डेल्टा EGH जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों की दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है, बढ़ जाती है। अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं, देखो ध्यान से। सेकंड पीरियड की बात करते हैं, एलिमेंट लिख लेते हैं सेकंड पीरियड के, ठीक है। LI BE BCNOF NE, ठीक है। ये क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ये क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट, ठीक। अब करना क्या है, आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसकी वजह से आप क्या लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनकी लिख दीजिए, ठीक। कैसे लिखेंगे, आज लिखते हैं, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखो। LI की बात करते हैं सबसे पहले, 1s2 2s1, ठीक। बेरिलियम की लिखते हैं, 2s2 हो जाएगी इसकी, 1s2 2s2 हो जाएगी, ठीक है। बोरोन की 2p1, ठीक है, और इसकी हो जाएगी 2p2 2p3, इससे पहले वाले भारी लोगे ना, इसकी हो जाएगी 2p4, फ्लोरीन की हो जाएगी 2p5 और Ne की हो जाएगी 2p6, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है सबकी। अब मुझे आप एक बात बताइए, ठीक है, ये जो लिथियम है, सबसे पहले लिथियम को देखो, लिथियम की क्या है, 1s2 2s1, ठीक है। S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक भरा हुआ है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपको अगर इस लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए, इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए
तो इसके तो यार मजे हो जाएंगे ना, ये तो स्टेबल हो जाएगा भाई। जिंदगी में सबको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, इसकी ऐश पूरी भर जाएगी और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल क्या होती है? स्टेबल होती है। तो यहां पर क्या है? 1 है, एक इलेक्ट्रॉन ये तो जल्दी से लेना चाहेगा, ठीक है, और जो जल्दी जितना इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उतनी ही क्या आती है? अधिक होती है, ठीक है। तो ये लिथियम तो ज्यादा लेना चाहेगा। वही मैं बात करूं बेरिलियम की, बेरिलियम की देखो जी आप 2s2 है, पहले से भरी हुई है, ठीक है, पहले से फुल्ली फिल्ड है। ये एक इलेक्ट्रॉन लेके अपनी जिंदगी खराब थोड़ी ना करना चाहेगा, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, इसकी लब्धि एंथैल्पी बहुत कम होगी। फिर बात करें अपन बोरोन की, ठीक है, तो 2p1 है, ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, ज्यादा नाटक नहीं करेगा, ठीक है। कार्बन की बात करते हैं अब, है ना। कार्बन को देखो ध्यान से, 2p2 है, ठीक है, 2p2 है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा कार्बन को, क्या हो जाएगा? ये 2p3 हो जाएगा। और p3 क्या होता है रे? हाफ फिल्ड नहीं होता क्या? आधी भरी हुई ऑर्बिटल भी क्या होती है? स्टेबल होती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल क्या होती हैं? स्टेबल होती हैं। तो आपका कार्बन जो है 2 है इसके पास में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो 2p3 हो जाएगा। 2p3 क्या होती है? स्टेबल होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद में क्या है? 2p3, ठीक है, p3 मतलब आधी भरी हुई है ऑलरेडी। ये एक इलेक्ट्रॉन लेके अपनी जिंदगी खराब थोड़ा ना करना चाहेगा, स्टेबिलिटी पहले से इसके पास में जी, ठीक है, ये नहीं लेगा इतनी आसानी से। फिर बात करें अपन ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी तो फ्लोरीन जो है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। क्यों? 2p5 है, 2p5 है तो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से लेगा, 2p6 हो जाएगी इसकी। और नियोन तो 2p6 है, पहले से ही अपनी एक इलेक्ट्रॉन लेके अपनी जिंदगी खराब थोड़ा ना करना चाहेगा। अब मोटा मोटी देखते हैं ऑर्डर कैसा बनता है। ये तो हो गया आपका नॉर्मल, मैंने आपको बता दिया किसका कैसे रीजन मैंने आपको बता दिया। अब इसका ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर क्या बनेगा एग्जाम में, ठीक है। आ जाओ। नियोन, नोबल गैस है जी नियोन तो, ठीक है। तो नियोन तो है, वो तो चाहेगा ही नहीं कि मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं, क्योंकि स्टेबल है भैया अगला, ठीक है। वो क्यों लेगा? नोबल गैस है, ठीक है, वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं लेगा, ठीक है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तो इसी की होगी। उसके बाद में बेरिलियम, बेरिलियम क्यों? क्योंकि फुल्ली फिल्ड है जी, 2s2, ठीक है, तो ये भी क्या है? बेरिलियम आ जाएगा। उसके बाद में कौन आएगा? उसके बाद में आएगा जी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों आएगा? क्योंकि हाफ फील्ड है जी, हाफ फील्ड है तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, ठीक है, इसकी भी कमी होगी। उसके बाद में कौन आएगा? बोरोन आएगा। उसके बाद में आप कर दो किसको? आप कर दो उसके बाद में लिथियम को। उसके बाद में आप कर दीजिए किसको? कार्बन को कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ऑक्सीजन को कर दीजिए, उसके बाद आप फ्लोरीन को कर दीजिए। इस प्रकार से आपका ऑर्डर बनेगा। और इसके मैं कर देता हूं ये और इसको कर देते हैं बक्से में बंद। ठीक है, ये वाला ऑर्डर आपके सामने आएगा। सबसे कम किसकी होगी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी? सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम होगी किसकी? नियोन की सबसे कम होगी, क्योंकि नोबल गैस है जी। नोबल गैस तो वैसे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेंगे, पहले से स्टेबल है, ठीक है। और फ्लोरीन तो लपकना चाहेगा। क्यों? जैसे ही इसके पास में इलेक्ट्रॉन आएगा ये क्या हो जाएगा? नियोन जैसा नहीं हो जाएगा, या 2p6 हो जाएगा, ये तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ जाएगी इसके पास में, समझे आप? ठीक, तो ये वाला ऑर्डर आता है। चलो अब आगे बात करते हैं किसकी। ये हो गई पीरियड की बात होगी। अब अपन ग्रुप में इसके परिवर्तन की बात कर लेते हैं। आ जाओ। ग्रुप में डेल्टा EgH का परिवर्तन, ग्रुप में कैसे परिवर्तन होता है ध्यान से देखना। टॉप टू बॉटम, ये टॉप है जी, ये बॉटम है, ये बॉटम है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, टॉप से बॉटम की ग्रुप में जाते हैं, तो क्या होती है? साइज बढ़ती है। साइज क्या है? बढ़ती है। और जब साइज बढ़ती है तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो क्या है? कम होती है, ठीक है। डेल्टा EgH जो है वो क्या होती है? कम होती है। ये सब आपको पता है, ठीक है। अब यहां पर ये हर ग्रुप में ये काम कर जाएगा आपका जो डेल्टा EgH वाला फॉर्मूला है, ठीक है भाई। साइज जो है वो बढ़ेगी, ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ती है, ठीक है। पहले वाले पार्ट्स में बता चुका हूं आपको। और जब साइज बढ़ती है तो देखिए साइज और डेल्टा EgH जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। तो साइज बढ़ेगी तो डेल्टा EgH कम हो जाएगा। अब स्पेशल ग्रुप कौन सा आपका? 17th और 16th ग्रुप की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आ जाओ 17th ग्रुप की बात करते हैं।
17th ग्रुप, ठीक है। 17th ग्रुप है कैसा है, ठीक है, ऐसा है, फिर कल बाहर आई, ठीक है, आंटी है ना, ये, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है वो घटती जाए, वो क्या है, घटती जाए। तो ऑर्डर कैसा आना चाहिए कि फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो सबसे अधिक है, और आयोडीन जो इसकी सबसे कम है। यही ऑर्डर आना चाहिए, यही ऑर्डर आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है रियलिटी में, क्या होता है रियलिटी में, जो ऑर्डर आता है ना वो आता है कुछ इस प्रकार का, वो आता है क्लोरीन का सबसे अधिक आता है, आना चाहिए फ्लोरीन का चाहिए था, लेकिन आता किसका है, क्लोरीन का, फिर आता है फ्लोरीन का, फिर आता है ब्रोमीन का, और फिर आता है आयोडीन का, ठीक है। ये वाला ऑर्डर रियल लाइफ में आता है, ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों, वो उसके बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि फ्लोरीन जो है इसकी साइज तो छोटी है, साइज तो बहुत छोटी है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। साइज के कंपेयर में जितना वो छोटा है ना, उसके कंपेयर में उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसकी साइज बहुत छोटी है, ठीक है, बहुत छोटी है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, और उनको वो संभाल नहीं पा रहा, ठीक है, उनको संभाल नहीं पा रहा। तो यहां पर क्या है, साइज छोटी है, स्मॉल साइज है जिसकी, यहां से लिखते हैं साइज छोटी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण जो है वो यहां पर अधिक होगा, प्रतिकर्षण जो है क्यों यहां पर अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन है वो यहां पर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन आपस में झगड़ा ज्यादा करेंगे। खुद वाले जब झगड़ा कर रहे हैं तो दूसरे को जल्दी से नहीं लपक पाएगा, मतलब ज्यादा ही होती है इसकी, लेकिन इनके कंपेयर में कम है, ठीक है। क्लोरीन जो है इसकी साइज बड़ी है, ठीक है, साइज बड़ी है, और साइज बड़ी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण जो है वो यहां पर कम है, ठीक बात है। खुद में लड़ाई नहीं हो रही तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी जल्दी ले लेंगे। तो ये वाला ऑर्डर आपको 17वें ग्रुप के लिए ध्यान में रखना है, ध्यान में रखोगे। इसको मैं आपको स्टार मार्क इस पर कर देते हैं जी, स्टार है क्या इसमें कहीं, ये राजी स्टार मार्क, ठीक है, स्टार कर देते हैं इस पे मार्क, ये लो, सुंदर लग रहा है, ठीक है, जैसा भी लग रहा है, पर क्या मतलब है। तो ये आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, थोड़े से एक्सेप्शन टाइप होते हैं, उसी से क्वेश्चन पूछता है वो। 16th ग्रुप की और बात कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, चलो 16th ग्रुप, एक ही पेज पे आ जाएं सारे। 16th ग्रुप 16th ग्रुप का भी ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। 16th ग्रुप में भी सेम ही चीजें, वही सारी बातें हैं, ठीक है। एक बार पानी पी लेते हैं, ठीक है, काफी थक गए हैं, पानी तो पी लेना चाहिए। सिक्सटीन ग्रुप के अंदर भी सेम ही रीजन है, साइज छोटी वोटी का रीजन आएगा, ठीक है। ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्डर क्या आएगा, एस, फिर आपका चलो ऐसे करते हैं, एस ई, ओल्ड स्टाइल से टिप हो ना, ओल्ड स्टाइल से टिप हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा 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 ऐसा, ये लो जी, अरे पंजा टेढ़ा लिख दिया क्या मैंने, अब आ गया, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का ऑर्डर आएगा इसका 16th ग्रुप का, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, अरे ठीक है। 16th ग्रुप का ये ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो 16th और 17th वाला आपको याद रखना है, ठीक है, ये वाला ऑर्डर आएगा। बाकी आपको टॉप टू बॉटम जाओगे, साइज बढ़ेगी और डेल्टा IgH जो है वो कम होगा। यहां पर देखो ऑक्सीजन का है वो सबसे अधिक होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। रीजन बताते हैं, चलो रीजन वही है, ठीक है, स्मॉल वाला, यहां पर साइज बड़ी छोटी का ही रीजन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण क्या है वो अधिक होगा, ठीक है, साइज छोटी है, तो इसलिए क्या है
इसका सबसे कम क्या है इनके कंपेयर में, औरों के कंपेयर की बात नहीं कर रहा हूं, इनके कंपेरिजन में इसका कम है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 16th ग्रुप भी आपको एज इट इज याद रखना है। इस पर भी अपन क्या कर लेते हैं, स्टार मार्क कर देते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लास्ट टॉपिक, इसके बाद में एक छोटा सा वो टॉपिक है, चलो लास्ट नहीं बोलते, सेकंड लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बोले, वो भी देख लो। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इससे करते हैं। क्या है ये सिंबल, इस सिंबल का नाम होता है जी काई। क्या नाम होता है, काई। ठीक है, CHI, चाई नहीं है, काई। ठीक है, चलो क्या होता है इसका, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या है कि भाई कोई दो एटम्स हैं, दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड बना हुआ है, दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब उनमें से क्या है, होना तो ये चाहिए था कि दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो बराबर का बॉन्ड बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, बीच में होने चाहिए। लेकिन हुआ क्या, एक एटम जो वो थोड़ा चालाक निकला और उसने क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ को खींचने लग गया। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि दो दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया, बिजनेस किया जी, बिजनेस किया, 50 लाख रुपए लगाए और एक बिजनेस खड़ा कर लिया 50 लाख रुपए में। बराबर का इन्वेस्टमेंट किया है, 50 लाख रुपए लगाए दोनों ने। ठीक है, लगा लिए। अब क्या हुआ, दोनों का प्रॉफिट जो हो वो भाई बराबर का होना चाहिए। अरे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट जो हो वो बराबर का होना चाहिए। जब बराबर पैसे लगाए हैं तो प्रॉफिट भी आधा आधा बढ़ना चाहिए, बिल्कुल भैया बढ़ना तो चाहिए। लेकिन हुआ क्या, एक दोस्त जो थोड़ा चालाक था, एक दोस्त क्या है, थोड़ा चालाक था, उसने क्या है, बातों में उलझाया और क्या किया, 100 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ तो अपने दोस्त को याद दिए 40 और खुद ने क्या रख लिए, 60 रख लिए। तो यही क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पर जिसने 60 रखे हैं ना, वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ आई बात। अब वापस एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अक्षय कुमार की एक मूवी का सीन आपको याद आ रहा होगा, वो चोरी करते हैं अक्षय कुमार। ठीक है, और जब वो अपने दोस्त के साथ में बांट रहा होता है, ठीक है, शायद वो राउडी राठौड़ है क्या है, जो मेरे मूवी याद नहीं है, लेकिन हाँ सीन मेरे को याद आ रहा है कि जब भी वो बांट रहे होते हैं वो पैसा, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक तेरा एक मेरा, ठीक है, 2 तेरा, और फिर वो 2 गड्डी रख लेता है, 2 मेरा। ठीक है, समझ में आई बात। उसको एक ही गड्डी देता है, ठीक है, 1 तेरा, ऐसे करता है वो। ठीक है, चलो मैं आपको पेन से बताता हूं, पेन से ही बताता हूं। हाँ, उस पर इस प्रकार से करता है। ठीक है, 1 तेरा, ठीक है, रख दिया मैंने, 1 मेरा, ठीक है, ये 2 तेरा, ठीक है, और फिर ये करता है ये 2 मेरा। इस प्रकार से वो करता है। मतलब यहां पर क्या है, ज्यादा किसके पास में आ रहा है, जो ज्यादा चालाक बन रहा है ना, ज्यादा चालाक बन रहा है, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। आज दिखाता हूं। जैसे मान लो ये एक एटम है जी A, ये एक B है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और यहां पर क्या है, जब इनके पास बराबर की हिस्सेदारी का बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कहां होने चाहिए थे, बीच में होने चाहिए थे। लेकिन यहां पर जो B है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो B जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। जब बराबर की हिस्सेदारी हो तो बीच में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं अपन कि जो B है वो क्या है, अधिक इसकी क्या है, अधिक विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, और इसकी क्या है, कम। ठीक है, इसकी क्या है, कम। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। शेयर किए हुए, चलो ऐसे लिखते हैं, बॉन्ड में शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की
प्रवृत्ति, ठीक है। अब प्रवृत्ति एग्जैक्टली कैसे लिखते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, बस मैं लिख रहा हूं ऐसे ही, ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है। प्रवृत्ति लिख दी मैंने, इंग्लिश में इसको टेंडेंसी कहते हैं, टेंडेंसी, ठीक है। अब मैंने गलत लिखा है मुझे पता होगा, लेकिन आप सही कर लेना, ठीक है। ऐसे कमी मत निकालना कि सर आपने ये मात्रा यहाँ लगा दी, नहीं पता मेरे को, ठीक है, तो आप कर लेना इसको सही, ठीक है। चलो चलो, बॉन्ड में शेयर किए जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनको अपनी तरफ जो एटम अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करने की प्रवृत्ति जिसकी ज्यादा होगी वो क्या होगा, अधिक विद्युत ऋणात्मकता उसकी अधिक होगी, ठीक है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। समझ में आई ये बात? तो आप डेफिनेशन समझ गए ना यार, कि जो है एक बॉन्ड के अंदर दो एटम्स के बीच बॉन्ड बना, दो एलिमेंट्स के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को जितनी जोर से अपनी तरफ खींच लेगा वही क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव समझ में आपको आ गया होगा। चलो इसको मैं एक और बता देता हूं, जैसे HCl के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, HCl, HCl के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। और यहां पर क्या है, Cl क्या होता है, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नेगेटिव है, और हाइड्रोजन जो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जाने लग जाएंगे, वो क्लोरीन जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने लग जाएगा, पूरी तरह नहीं खींच पाएगा लेकिन थोड़ा सा अपनी तरफ उनको झुका लेगा, और जब अपनी तरफ थोड़ा सा झुकाएगा तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, इस पर चार्ज आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, और इस पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। भैया ऐसा चार्ज क्यों आया, ऐसा चार्ज क्यों आया, ऐसा चार्ज इसलिए आया, मैंने कहा कि कोई भी एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उस पर चार्ज कैसा आता है भैया, पॉजिटिव चार्ज आता है, और कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस पर कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो मैंने कहा यहां पर जो है ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, इसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन पूरी तरह इसकी तरफ आता नहीं है। तो पूरी तरफ नहीं आया, आंशिक रूप से आया है इसके पास में, इसलिए आंशिक रूप से ही क्या है, इस पर क्या लगा दिया हमने, नेगेटिव चार्ज लगा दिया, पार्शियल नेगेटिव कर दिया, आंशिक रूप से इसको नेगेटिव दर्शा दिया। वैसे ही यहां पर जो है इससे इलेक्ट्रॉन पूरी तरह इससे बाहर गया नहीं है, बस आंशिक रूप से इससे बाहर गया, इसलिए क्या कर दिया अपने पार्शियल पॉजिटिव लगा दिया, आंशिक रूप से पॉजिटिव लगा दिया, ठीक बात है। चलो अब हम बात करेंगे कौन कौन से कारक हैं जो जो आपकी विद्युत ऋणात्मकता इसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। चलो विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहला कारक क्या है, पहला कारक है ये जी, पहला कारक है ये, ठीक है। क्या है, देखते हैं, एस गुणों की एस गुणों का प्रतिशत, एस गुणों का प्रतिशत, ठीक है, अधिक, एस गुणों का प्रतिशत जो है वो अधिक होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देते हैं इसके EN क्या है, इसको मैं शॉर्ट में यहां पर लिख देता हूं EN, इसको मैं आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, आगे EN से डिनोट करेंगे, ठीक है। चलो तो एस गुण क्या है, एस गुण क्या है, मैं ये कह रहा हूं जितने ज्यादा एस गुण होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, विद्युत ऋणात्मकता उतनी क्या होगी, अधिक होगी। वापस एक बार बोल रहा हूं, एस गुण जितने ज्यादा होंगे, एस कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे उतनी क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। भैया एस गुण क्या होते हैं, एस गुण क्या होते हैं, आज बताता हूं एस गुण क्या होते हैं। sp2 और sp3, ठीक है, आज वो बताता हूं, ध्यान से देखना बस, अरे देखते जाओ, बता रहा हूं ना, ध्यान से देखना बस। मैं कह रहा हूं 3 p है, 4 लोगों का ग्रुप है जी, 4 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 3 क्या है, p है और एक s है, एक क्या है, s। तो मुझे एक बात बताओ, इस पूरे ग्रुप में 4 ही लोग हैं, उसमें 3 p है और एक s है, किसकी हिस्सेदारी ज्यादा है भाई, इस ग्रुप में हिस्सेदारी किसकी ज्यादा है, p की ज्यादा है, p की ज्यादा है, मतलब इस ग्रुप में p के गुण क्या है, ज्यादा है जी।
समझ में आ गई बात। मैंने कहा फिर तीन लोगों का ग्रुप है sp2, मतलब 2p है एक s है। मैंने कहा तीन लोगों का ग्रुप है और इसमें क्या है 2p है और एक s है जी, एक s है। तो यहां पर क्या है, यहां पर भी वही है, ठीक है, यहां पर भी वही है, तीन का ग्रुप है 2p है, मतलब p के गुण ज्यादा है s के कम है, ठीक है। लेकिन इससे तो क्या है ज्यादा ही है ना, यहां पर तीन के p के गुण थे, यहां पर जी दो के ही है, ठीक है, यहां पर दो के ही है। लेकिन इस ग्रुप को देखो, दो लोगों का ग्रुप है जी, दो का ग्रुप है, ठीक है, दो का जोड़ा ही मान लो, ग्रुप तो क्या ही है, दो का जोड़ा है और उसमें से एक p है और क्या है s है। अब देखो इसमें बराबर के गुण है जी, आधे किसके s के, आधे किसके p के। तो यहां पर क्या है 50% क्या है s के गुण है, यहां पर क्या है 50% s के गुण है। यहां पर s की भागीदारी जो है वो 50% है जी, यहां पर जो है कम थी, यहां पर और कम, सॉरी यहां पर सबसे कम, यहां पर उससे ज्यादा, यहां पर सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर s कैरेक्टर, s गुण जो किसके अंदर ज्यादा होंगे भैया, इसके अंदर ज्यादा होंगे, इसके अंदर ज्यादा होंगे, एसपी के अंदर ज्यादा होंगे, क्योंकि यहां पर दो ही लोगों का ग्रुप है, उसमें भी क्या है एस जो उसकी 50% हिस्सेदारी है, यहां पर चार लोगों का ग्रुप है, उसमें एस की बेचारी कितनी है 25% है, 25% हिस्सेदारी है। समझ में आ गई क्या बात, आ गई ना। चलो तो यहां पर क्या है एस गुण किसके अंदर ज्यादा होंगे, एसपी के अंदर क्या है एस गुण ज्यादा होंगे, इसलिए मैंने ये वाला मार्क लगाया, ठीक है। एसपी के अंदर एस गुण ज्यादा है, इसलिए इसकी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, अधिक होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, खींचने की प्रवृत्ति, ठीक है, खींचने का नेचर, ठीक है, किसको खींचने का, एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का, ठीक है। चलो आ जाओ, ये पहला कारक हो गया जी। दूसरे कारक की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हिंदी में बात करें, चलो हिंदी में भी लिख देता हूं, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ऐसे कर लेते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पॉजिटिव हुई, अगर ऑक्सीकरण अवस्था जो है अगर वो पॉजिटिव हुई, अगर ये पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, ईएन की, ठीक है। और ये अगर नेगेटिव हुई ऑक्सीकरण अवस्था, अगर किसी एक एलिमेंट की, किसी एक तत्व की अगर ये नेगेटिव हुई तो क्या होगा, तो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं ऑक्सीकरण अवस्था जो ये दूसरा कारक है किसका, इसको प्रभावित करने वाला, किसको, विद्युत ऋणात्मकता को, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव हुई ना, अगर ये किसी एक तत्व है अपने पास में और उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो कैसी है, उसकी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, अगर जितनी ज्यादा वो पॉजिटिव होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यही मैं बात करूं, अगर ऑक्सीकरण की अवस्था किसी की क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या है, उससे उतनी ही कम होगी, ठीक है। आ जाओ, तीसरा बात करते हैं, तीसरा कारक साइज, ठीक है। अरे ये नहीं समझ आएगा आपको, ऑक्सीकरण अवस्था वाला नहीं समझ में आया, ऐसे समझाता हूं। चलो मैं कह रहा हूं किसी एक एलिमेंट पे, किसी एक एटम पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है, पहले से किसी एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, इसमें पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव चार्ज मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दे रखे अपने, उसके पास में खुद के पास में क्या आ गई, कमी आ गई। तो कमी आ गई तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दूसरे लोगों के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। खुद के पास में कमी है तो दूसरे वालों को खींचेगा नहीं खींचेगा, खींचेगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर पॉजिटिव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। और वहीं मैं बात करूं किसी पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज मतलब उसके पास में पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो वो दूसरे क्यों खींचेगा, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। समझे या नहीं समझे, समझ गए, चलो बस बढ़िया है। साइज की बात करते हैं फिर। साइज, साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ईएन के। ईएन क्या है, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। जिसकी साइज जितनी बड़ी होगी उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही कम होगी। और पीछे वाला थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि साइज बड़ी होती है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है, दूरी बढ़ जाती है जी, दूरी बढ़ जाती है। और दूरी बढ़ती है तो वो खुद वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही ढंग से आकर्षित नहीं कर पाता। खुद वाले इलेक्ट्रॉन को ही एटम अगर आकर्षित नहीं कर पा रहा तो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन कहां से कर लेगा, उसको कहां से अपनी तरफ खींच पाएगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम भी होगी, है ना। तो साइज अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, विद्युत ऋणात्मकता जो वो कम होगी। और अगर साइज छोटी होगी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो खींच ही रखा है उसने, दूसरे वाले को भी खींच लेगा। तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। साइज कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, साइज ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। सिंपल बात है भाई। चलो आ जाओ तीसरा कारक देखते हैं। चलो चौथा, तीसरा तो हो गया ना, चौथा है प्रभावी नाभिकीय आवेश। अभी मैंने आपको बता भी दिया ये बात, लेकिन लिख लेते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश, ईएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। किसी एक एटम में न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉन्स को जितनी जोर से अपनी तरफ खींचेगा वही क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। तो जितनी जोर से वो अपनी तरफ खींचेगा, मतलब अपने वाले को तो खींच ही रहा है, बाहर वाले को भी खींच लेगा, तो जितनी जोर से वो अपने खींचेगा, जितना ज्यादा इसका इफेक्टिव चार्ज होगा, मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, विद्युत ऋणात्मकता भी उतनी ज्यादा उसकी होगी उसकी, ठीक है। चलो, अब ये तो हो गए इसके कुछ कारक हो गए जो उसको प्रभावित करते हैं विद्युत ऋणात्मकता को। अब अपन बात करेंगे पीरियड में उसका क्या है परिवर्तन, कैसा परिवर्तन होता है उसके अंदर, ठीक है, वेरिएशन कैसे आते हैं और ग्रुप के अंदर कैसे वेरिएशन आते हैं, ठीक है, फिर खत्म हो जाएगा ये। चलो आ जाओ, अगली हेडिंग ये रही आपके सामने, ठीक है। पीरियड में ईएन क्या है, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, ये वाले बात आपको ध्यान में, ईएन का परिवर्तन, ठीक है। वही आप सबको बताया, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो होता क्या है जी, लेफ्ट टू, ओहो कलर दे लेते हैं, कलर विच कलर, ये लो जी। लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, साइज क्या होती है जी, घटती है, साइज क्या है, कम होती है। ये तो भैया आप कब से बता रहे हो, हमें कब से बता रहे हो कि लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज क्या है, कम होती है पीरियड के अंदर, ठीक है। चलो जी, साइज क्या है यहां पर, साइज क्या है, कम हो रही है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कारक क्या बताया था मैंने आपको, कि साइज जो है वो किसके उल्टा है, विद्युत ऋणात्मकता की क्या है, उल्टा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि साइज अगर कम हो रही है और विद्युत ऋणात्मकता की उल्टी है, मतलब विद्युत ऋणात्मकता क्या है, बढ़ेगी। साइज कम, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा। तो यहां पर क्या है, साइज कम हो रही है लेफ्ट से राइट जाने पर, तो ईएन जो है विद्युत ऋणात्मकता जो है वो क्या है, बढ़ता है। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज कम, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक बात है। और वीडियो चल रही है क्या मेरी, एक मिनट भाई, एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए, मैं कहीं बोलता जा रहा हूं और बंद ना हो जाए, काफी बार होता है मेरे साथ में सही। चलो वो चल तो रही है। काफी अस्त व्यस्त रहता है मेरा कमरा, ठीक है। नीचे जा रहा हूँ तो बोतलों की टक्कर लग रही है, ठीक है। ऐसी बोतल मतलब अरे वो नहीं, बोतल पानी वाली बोतल भाई, बोतलों। चलो ग्रुप में बात करते हैं, ग्रुप में ईएन का परिवर्तन पीरियड में अपन ने देख लिया, अब अपन ग्रुप में देखते हैं। चलो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ठीक बात है। टॉप टू बॉटम क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, साइज क्या होती है, बढ़ती है भाई। साइज क्या है, ज्यादा होती है। ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, साइज बढ़ती है। और जब साइज बढ़ेगी, साइज किसके उल्टा है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, उल्टी होती है। तो साइज बढ़ेगी तो ईएन क्या होगा, कम होगा। ठीक बात है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पर ग्रुप और पीरियड के अंदर अपन ने क्या देख लिया, परिवर्तन देख लिया इसके। अब मैं आपको कुछ इसकी एप्लीकेशंस बता देता हूं। आ जाओ एप्लीकेशन देख लो इसकी, किसकी, विद्युत ऋणात्मकता की कुछ एप्लीकेशन देख लो भाई। विद्युत ऋणात्मकता की एप्लीकेशंस, ठीक है, आ जाओ। पहली है विद्युत ऋणात्मकता को किसकी कैसे लिखते हैं अपन, काई से लिखते हैं, बताइए आपको ना। तो काई किसी ए का एटम है, ए एटम, ठीक है, और दूसरा एटम है बी, ठीक है। तो काई ए माइनस काई ए क्या है, विद्युत ऋणात्मकता ए एटम की, और काई बी क्या है, बी एटम की विद्युत ऋणात्मकता। दोनों को माइनस करने पर अगर जीरो आ रहा होता, अगर जीरो आ रहा होगा तो क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो कैसा है, वो है 100% कैसा है, कोवेलेंट है, कोवेलेंट है, ठीक है। काई ए का मतलब क्या है, काई ए का मतलब क्या है, कोई एक ए एटम है जिसकी क्या है, काई ए का मतलब कोई एक एटम है उसकी विद्युत ऋणात्मकता काई ए से अपन ने रिप्रेजेंट करी है, और काई बी क्या है, कोई बी एटम है उसकी विद्युत ऋणात्मकता अपन ने
काई बी से रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब काई ए काई बी कैसे निकालेंगे, नहीं वन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो काई ए माइनस काई बी, इतना आपको ध्यान में रखना, बस बेसिक बात आपको ध्यान में रखनी है। निकालते कैसे नहीं पता नहीं होना चाहिए आपको ना। तो काई ए माइनस काई बी, किसी कोई एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस किसी दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों को जब माइनस करेंगे अगर वो जीरो आ जाए तो वो क्या होता है, मतलब उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है ना वो कैसा 100% कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसा है? 100% कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा केस देखो, दूसरा काई ए माइनस काई बी अगर कम आ जाए, किससे कम आ जाए, 1.7 से अगर कम आ जाए, ठीक है। एक कोई ए एटम है और एक कोई बी एटम है, दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, हमको इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी, इसका बॉन्ड का नेचर कैसा वो चेक करना है अपन को, ठीक है। उसकी प्रकृति कैसी है नेचर बॉन्ड की, वो अपन को चेक करना है। तो काई ए मतलब कोई एक ए एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी विद्युत ऋणात्मकता माइनस बी एटम की विद्युत ऋणात्मकता, दोनों को जब माइनस करेंगे अगर वो 1.7 से कम आ रहा है आंसर, तो क्या कहेंगे अपन, तो हम ये कहेंगे कि यहां पर जो है बॉन्ड है, यहां पर जो बॉन्ड बना हुआ है वो क्या है, अधिक कोवेलेंट है और कम आयनिक है, ठीक है, कम आयनिक है। 100% कोवेलेंट कब होता है, जब जीरो आए, ठीक है। अगर 1.7 से कम आ रही है वैल्यू तो क्या होगा, वो बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट ज्यादा है लेकिन थोड़ा सा आयनिक भी है, चलो तीसरे बात करते हैं अपन। तीसरा काई ए माइनस काई बी, ठीक है। अगर ये आ जाए, ठीक है, अगर ये आ जाए 1.7 आ जाए, ठीक है, 1.7 के अगर बराबर आ जाए ना, तब क्या होगा, इसका 1.7 के अगर बराबर आ रहा है काई ए माइनस काई बी, मतलब एक ए एटम की विद्युत ऋणात्मकता माइनस बी एटम की विद्युत ऋणात्मकता को जब माइनस करेंगे, अगर वो क्या आ रहा है, वो अगर 1.7 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड 50% कैसा है, बॉन्ड 50% कैसा है, कोवेलेंट है और 50% ही क्या है, आयनिक है। बस ये आपको ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे आपको मैथमेटिक्स में नहीं घुसना है इस चैप्टर में ना। हाँ, चौथा काई ए माइनस काई बी अगर ज्यादा आए 1.7 से, अगर 1.7 से अधिक आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि बॉन्ड जो बना हुआ है, इनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो अधिक आयनिक होगा, वो अधिक आयनिक है और कम कोवेलेंट है, एक बार मैं रिपीट करूंगा इस चीज को और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। काई ए माइनस काई बी अगर जीरो आता बॉन्ड मतलब 100% कोवेलेंट होगा। काई ए माइनस काई बी अगर 1.7 से कम आ रही है इसकी वैल्यू, मतलब बॉन्ड अधिक कोवेलेंट है और कम आयनिक है, ठीक है। काई ए माइनस काई बी अगर 1.7 के बराबर आ रहा है तो बॉन्ड मतलब 50% कोवेलेंट है और 50% क्या है, आपका आयनिक है। और चौथा है काई ए माइनस काई बी अगर 1.7 से ज्यादा आ रहा है, मतलब बॉन्ड कैसा, अधिक आयनिक है और कम क्या है, कोवेलेंट है। ठीक बात है। यहां पर अपनी विद्युत ऋणात्मकता खत्म होती है। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो इस चैप्टर के लास्ट में नहीं है लेकिन अपन लास्ट में पढ़ रहे हैं, है ना, है तो वो शुरुआत में, लेकिन अपन लास्ट में पढ़ रहे हैं। आ जाओ। और इससे भाई क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, तो ध्यान से देख लेना, आसान है सबसे और यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, 100 से अधिक परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं, चलो परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर इंग्लिश में, एटॉमिक नंबर ऐसे लिख लेते हैं, चलो एटॉमिक नंबर वाले तत्वों का नामकरण। तत्वों का नामकरण, ठीक है। करना क्या अपन को, 100 से अधिक जिनकी एटॉमिक नंबर 100 से अधिक है, जिनका परमाणु क्रमांक 100 से अधिक है, उन तत्वों का नामकरण कैसे करते हैं, एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक है, तो वो देखना है। बहुत आसान है, ध्यान से देखना बस। इसके लिए अपन को एक टेबल देखनी पड़ेगी और वो टेबल है आपकी एनसीईआरटी की टेबल है, ये वाली टेबल आपको देखनी पड़ेगी बस। और ये देख लिए अगर आपने तो बस बहुत मजे हो गए आपके। क्या करना है आपको, अगर एक के जीरो के लिए अपन क्या लिखेंगे, आपको याद होना चाहिए, जीरो के लिए अपन क्या लिखेंगे, नील लिखेंगे। जहां पर आपको जीरो दिख जाए वहां पर क्या लिखना है, आपको नील लिखना है। और इसको सिंबल क्या लिखेंगे अपन, नील का सिंबल क्या होगा, एन लिख देंगे।
एक के लिए क्या लिखेंगे, अन लिखेंगे, सिंबल यू हो जाएगा। दो के लिए क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे, सिंबल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीन के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे, सिंबल क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। चार के लिए क्या लिखेंगे, क्वाड लिखेंगे, सिंबल क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। छह के लिए क्या लिखेंगे, सॉरी पांच के लिए क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, सिंबल क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। छह के लिए क्या लिखेंगे, हैक्स लिखेंगे, सिंबल क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। सात के लिए सेप्ट लिखेंगे, सिंबल एस हो जाएगा। आठ के लिए ऑक्ट लिखेंगे, सिंबल ओ हो जाएगा। नौ के लिए एन लिखेंगे, इन, ठीक है, और सिंबल ई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब करके देखते हैं। कोई मान लो आपके सामने कोई एटॉमिक नंबर है, आपके पास में कोई एटॉमिक नंबर दे देते हैं। चलो एटॉमिक नंबर, हमें कोई एक एलिमेंट दिया गया है और उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसका एटॉमिक नंबर 115 है मान लो। ठीक है, हमें कोई एक एलिमेंट दिया गया है, हमें कोई तत्व दिया गया है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 115 है। ठीक है, 115। इसका हमें कहा गया इसका नामकरण करो, जिसका नाम दो आप, है ना, नाम दे देते हैं, जिसका नाम दे देते हैं, जल्दी से आ जाओ, दे देते हैं। एटॉमिक नंबर 115। एक के लिए क्या लिखते हैं जी, टेबल में देखो आप ध्यान से, एक के लिखते हैं अन। ठीक है, लिख देता हूं मैं अन, अन। ये तो मेरा पहला एक हो गया, दूसरी बार भी एक ही है। एक के लिए क्या लिखते हैं, अन लिखते हैं, वापस अन लिख देता हूं, अन। फिर क्या है, पांच दे रखा है, पांच के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। चलो लिख देते हैं पेंट, पेंट भैया, ये नाम हो गया अन एन पेंट। ठीक है, अन एन पेंट। और लास्ट में हो गया, क्या लगा देना है, आई यू एम लगा देना होता है। ये सबके लास्ट में लगाना आपको ना, आई यू एम, अन, अन अन पेंटियम, ये इसका नाम हो गया जी, ये इसका नामकरण हो गया। अब इसका सिंबल क्या लिखेंगे, सिंबल लिखना भी आसान है। ठीक है, अन के लिए सिंबल क्या होता है, यू। ठीक है, तो यू मैंने लिख दिया। ठीक है, एक अन के लिए यू लिख दिया, दूसरा अन है, इसके लिए मैंने यू लिख दिया। पेंट के लिए क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, तो मैं क्या लिख दूंगा, पी लिख दूंगा, यू यू पी, ये क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा। बस इतना आसान है जी, इतना आसान है। आपको एक के लिए अन, दो के लिए ऐसा लिखना। ठीक है, एक और लिख लेते हैं। चलो, कोई आपके सामने एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है, 120 है। इसको कर लेते हैं, आ जाओ। एक के लिए क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, दो के लिए क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे, और जीरो के लिए क्या लिखेंगे, नील लिखेंगे। अरे ये लिखेंगे ना, हाँ नील लिखेंगे। ठीक है, अन बाई नील। ठीक, और लास्ट में क्या करते हैं भाई, यू आई यू एम, ई एम। ठीक है, लास्ट में आई यू एम लगाना था, अन बाई नीलियम भैया ना, इसका नाम हो जाएगा। सिंबल क्या होगा जी, सिंबल भी सिंपल है इसका, अन के लिए यू लिखते हैं, बाई के लिए बी लिखते हैं, और नील के लिए एन लिखते हैं, यू बी एन, इसका सिंबल हो जाएगा। बस खत्म हो गया। इस प्रकार से करना होता है आपको, इस प्रकार से करना होता है। ठीक है, और मैं यहां पर लिख भी देता हूं, लास्ट में आई यू एम लगा देना है, लगा देना है। ठीक है, तो बस ये नाम हो गया इसका। ये नाम क्यों चलाए गए हैं, नामकरण क्यों चलाया गया, इसलिए चलाया गया, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इसलिए चलाया गया कि कुछ तत्वों की डिस्कवरी हुई, और कुछ तत्वों की डिस्कवरी अलग अलग देशों में देखो डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो डिस्कवरी हुई तो कुछ लोगों ने अपने लोग वहां के अपने देश के साइंटिस्ट का नाम पे उसका नाम रख दिया, उस तत्व का नाम रख दिया। ठीक है, और कुछ लोगों ने अपने देश के नाम पर, अपने देश के साइंटिस्ट के नाम पर उसका एलिमेंट का नाम रख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से उनमें लड़ाइयां चली। जब वो पूरे वर्ल्ड में पता चला कि भैया ऐसा कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ, वो एक देश चिल्ला रहा है ये इसका नाम हम तो ये रखेंगे, दूसरा देश चिल्ला रहा है हम तो इसका नाम ये रखेंगे। ठीक है, अच्छा टेम्परेरी नाम हम ये रखेंगे, बाद में आप इसका चेंज कर लेना, लेकिन उस नाम यही रहेगा। अच्छा, ये लड़ाइयां हो रही थी, तो ये लड़ाइयां ना हो इसके लिए IUPAC ने इस कमान को संभाला और एक स्टैंडर्ड तरीका बना दिया कि जब भी आप कोई नया एलिमेंट खोजो, ठीक है, जब भी कोई नया तत्व आप खोजो तो किसी साइंटिस्ट के नाम पर उसको ना रखा जाए, वरना लड़ाइयां होंगी बाद में। ठीक है, इसलिए आप क्या करो, ये एक तरीका ले लो, ये एक तरीका है जिससे अगर कोई नया तत्व अगर खोजोगे तो इस तरीके से आप उसका नामकरण कर सकते हो। टेम्परेरी नामकरण कर लो एक बार, ठीक है, बाद में सब मीटिंग होगी सबकी और उसके बाद में उसका सही नाम जो है उसको दे दिया जाएगा। लेकिन टेम्परेरी आप इस तरीके से नाम दे सकते हो कि साइंटिस्ट के नाम पे मत दो, ताकि लड़ाइयां ना हो। ठीक है, बस खत्म हो गई। यहां पर चैप्टर जो आपका पीरियोडिक टेबल वो खत्म हो जाता है। इसके बाद में अपन जो चैप्टर करने वाले हैं वो करेंगे हम आपका जो क्या नाम है उसका, केमिकल बॉन्डिंग करेंगे केमिस्ट्री के अंदर ना, और होपफुली अब वन शॉट में आएंगे। ठीक है, आप जो है कमेंट सेक्शन में इस चीज पर अपने राय जरूर देना कि वन शॉट में करना है या नहीं करना, समझ में आया चैप्टर या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।